पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलोरी गुमटी नंबर 14 के समीप कुछ लोगों की जमीन की घेराबंदी एवं खुट्टा खंबा सभी रातों रात गायब कर दिया गया है। बताया गया कि इस तरह की घटनाएं यहां बराबर हो रही है और पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। पीड़ित लोगों ने कहा कि यह उनकी जमीन है जिसका पूरा कागजात उनके पास है और स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा उनसे रंगदारी मांगी जा रही है और रंगदारी नहीं देने पर सारा सामान लूट कर लेकर वे लोग चले जाते हैं। इस बार भी जमीन की घेराबंदी का टीना खुट्टा खंबा सभी लेकर चला गया और वे लोग देखते रह गए क्योंकि सभी लुटेरे हथियार से लैस थे और कुछ बोलने पर उन्हें जान मारने की धमकी दी जा रही थी। पीड़ित लोगों ने कहा कि अगर उनके साथ किसी भी तरह की घटना घटती है तो इसके लिए आरोपी मंगन यादव एवं उनके साथी लोग ही जिम्मेदार होंगे, इसलिए प्रशासन को उन लोगों को तत्काल सुरक्षा देनी चाहिए। हम लोग बार बार घर बना देते हैं, बार बार उजाड़ कर लेकर भाग जाता है। ब्रोकर सब बदमाशी करता है, गोली बंदूक दिखाता है, बड़का बड़का गाड़ी लेकर आता है कि जो यहाँ रहेगा कोई तो हम जान मार कर फेंक देंगे, हमारा जमीन है, तुम लोग भागो यहाँ से, आग लगा देंगे घर में। कौन है ये सब? ये है मंगन यादव, सुबोध यादव और आन आदमी लेकर, बहुत आदमी के लेकर आता है, 20 आदमी 25 क्या सब यहाँ से ले गया? यहाँ टीना के टट्टी, हाँ टीना के टट्टी था, घर था, घेरा हुआ था, टोटल चीज उखाड़ कर लेकर आते रात भाग। जमीन में कोई विवाद तो नहीं है? नहीं, कोई विवाद नहीं। हम लोग रजिस्ट्री कराए हैं दया देवी से, दशरथ यादव से साइन करवाए हैं। दशरथ यादव दया देवी दोनों मिलकर हम लोग को रजिस्ट्री किया है। तब पेपर मोटेशन वगैरह हो गया है? हाँ, हर चीज हो चुका है। रसीद वगैरह कट रहा है? हाँ, हर चीज हो चुका है। तब फिर और क्या दिक्कत है? जो और कोई दिक्कत नहीं, ब्रोकर रंगदारी पैसा मांगता है, बोलता है रंगदारी दो। रंगदारी मांग रहा है? हाँ, इतना रुपया दो तब तो घर बसने देंगे, नहीं तो घर उजाड़ कर आग लगा देंगे। कितना रुपया मांग रहा है वो लोग? बहुत रुपया मांग रहा है, 20 लाख 25 लाख कहाँ से लेंगे हम लोग? हम लोग तो मजदूरी कर करके 1 कट्ठा 2 कट्ठा करके जमीन खरीदे हैं। कितना आदमी खरीदे हैं जमीन? 10-12 आदमी खरीदे हैं, 2 कट्ठा 1 कट्ठा 3 कट्ठा करके। तो ये घेर के रखे थे इसको? हाँ, चारों बगल घेरा हुआ था। कहाँ चला गया घेरा आपका? सब उजाड़ कर आते लेके भाग गया। तब आज हम लोग आए हैं फिर यहाँ रहने। घर उर बना देते हैं, चल जाते हैं, उजाड़ कर लेके भाग जाता है ब्रोकर से। तो रात में बड़का बड़का गाड़ी लोग लिया है कि कोई दूसरा आदमी ले चला? नहीं, वही ले गया है, मंगन यादव। आप लोग देखे थे? ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, देखे हैं। तो रोके नहीं उसको? नहीं, कैसे रोकते हैं? वो लोग का हथियार था, हम लोग का हाथ में हथियार था जो। तो पुलिस में नहीं गए? हाँ, पुलिस में गए। क्या हुआ उधर? पुलिस में गए, पुलिस कोई खबर नहीं दे रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? से उठा के ले आएंगे, ऐसे बोला। हम वैसा नहीं करने चाहते हैं, हम घर से उठा के ले आएंगे आपको। ऐसा होगा ना, हम घर से उठा के ले आएंगे। ऐसे बोला? हाँ, ऐसे बोला है। हमारा घर वाला मुँह मुँह बोला है। तो क्या लगता है अगर बाय दी वे कभी कुछ कोई भी बात होगा तो मंगन यादव फंसेगा? आवेदन दिए हैं पुलिस को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। क्या नाम है आपका? तालो देवी। कौन जगह है ये? सिंगल टोला। आप लोग भी जमीन लिए हैं? जी सर, हम भी लोग लिए। बहुत लूटपाट करता है। सब लूट लिया? सब लूट लिया, जितना घेरा हुआ था सब ले लिया। पैसा मांगता है। हम लोग गरीब आदमी है, रोड साइड में रहते हैं। अब रोड साइड में अगर तोड़ा PW वाला तो हम कहाँ जाएंगे? हम ज़मीन खरीद को रख लिए कि जो हम यहाँ घर बनाएंगे, जब तक के लिए रहते हैं, पैसे की व्यवस्था होगा तब ना घर बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो उधर PWD वाला तोड़ रहा है? हाँ, उधर तोड़ रहा है PWD। इधर यहाँ ब्रोकर तोड़ रहा है? इधर ब्रोकर तोड़ रहा है। लिए हैं जमीन? हाँ। कितना जमीन लिए हैं? 3 कट्ठा है। 3 कट्ठा लिए हैं। कब लिए थे? जमीन लिया हुआ हो गया ढेर दिन, 3 साल। 3 साल। किन से लिए थे आप? वो दया देवी से। दया देवी से ही लिए थे? तो ये लोग जो ब्रोकर लोग आकर के हम परेशान कर रहा है आप लोगों को? बहुत परेशान कर रहा है। 3 साल से हम लोग को जीने नहीं देता, समझे? वो जब भी आता है रिवाल्वर लेके आता है, करीब 30 आदमी 40 आदमी ऐसे आता है। बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर बसेगी तो तुम लोग को गोली से मार देंगे, तुम लोग को घर वाला को मार देंगे, बेटा को मार देंगे। सब बेलोरी का आता है ज़्यादा, समझे? तो लूटपाट वही लोग किया है, कोई और कर दिया? हाँ, वही लोग किया है। हम लोग रात में आते हैं, जब हम लोग गए तो तुरंत सामान गाड़ी पर से उठा के लेके गया, ट्रैक्टर पर लोड करके ले गया सामान। यहाँ से वहाँ तक बेड़ा था, सब उठा के ले गया रात में। तो रोके नहीं आप लोग? नहीं, हम लोग कैसे रोकते हैं? उन लोग का हाथ में सामान है, हम लोग खाली हाथ आए, हम लोग डर गए। पुलिस को बताया ना सारी पुलिस को तो सब वहाँ सना भी दिया है, लिख के भी दिए हैं, तब सब चीज दिया हुआ है। अभी तक केस नहीं हुआ? नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में मंगन यादव ने कहा कि तालो देवी पति शंकर शाह खुद एक बड़ा ब्रोकर है और जमीन हड़पने के लिए वे लोग तरह तरह की साजिश रचते रहते हैं, इसलिए उस पर झूठा आरोप भी लगाया गया है।
जबकि उस रात को वे सिलीगुड़ी में थे, जिसका प्रमाण भी उनके पास है। इसके बावजूद उस पर झूठा आरोप लगाया गया है, जिससे वे काफ़ी आहत हैं। इसीलिए वे उन तमाम लोगों पर मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। अन्यथा आरोप लगाने वालों को आरोप लगाने से पहले सबूत भी देना चाहिए। वहीं इस संदर्भ में एक पक्ष महेंद्र शाह ने कहा कि तालो देवी एवं नागो यादव के लोगों के द्वारा उनको लगातार धमकियां दी जा रही है और उनके घर पर भी वे लोग मारपीट करने पहुंचे थे। तालो देवी का तो नाम हम सुने हुए हैं कि वह जो है एक ब्रोकर है। तालो देवी पति शंकर शाह और तालो देवी का सहयोगी ब्रोकर है रंजीत चौहान, जो चौहान टोली का रहने वाला है। ये लोग दोनों मिलके ब्रोकरी करता है और ब्रोकरी जो है, और यह हमरे पे गलत आरोप लगाया है। हम तो वहाँ गए भी नहीं थे। रात में तो हम जो है सिलीगुड़ी में थे। आज हम सिलीगुड़ी से आए हुए हैं पूर्णिया आए तो आपके माध्यम से पता चला कि तालो देवी और सब भी लोग मिलके मेरे बारे में बोल रहा है, पूर्णिया में मेरा घर का सामान उमान लूट लिया, यह किया हुआ किया। तो मेरा सीसीटीवी फुटेज में देखा जाए कि हम सिलीगुड़ी अपनी आवास पे थे और मेरी गाड़ी जो सिलीगुड़ी से 3 टोल प्लाजा टपा है, सिलीगुड़ी टोल, दालकोला टोल और बरसोनी टोल पे मेरा फिगर भी होगा। और उसमें देखा जाए कि हम जब पूर्णिया में थे ही नहीं, तो फिर हम जो है इस लोगों का मारने का धमकी, लूटने का कैसे लूटे। वो लोग तो ब्रोकर है। तालो देवी तो बहुत बड़ा ब्रोकर है। वह तो अवैध ये जो है अपना एकदम लेडीजपन का वो जो है दिखाता है कि हम जो है मेरे पास 10-20 लेडीज़ है। भला आदमी का ज़मीन पे अवैध कब्जा करता है उसका पति शंकर शाह, उसका और उसके साथ नागी यादव है। जो नागी यादव सेकेंड शादी पासवान महिला से किया है, वह पासवान महिला को लेके नागी यादव भी जो है बड़े बड़े लोगों को धमकी चमकी देता है। लोगों का ज़मीन पे चढ़ के जाके किया। आज से कुछ दिन पहले वह जबना शाह का ज़मीन पे पासवान को बसवा के जबना शाह से भी जो है वसूली किया। या नागी यादव, शंकर शाह, तालो देवी, रंजीत चौहान, यह लोग का यह पेशा है। और हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, हमको इस सब से दूर दूर तक को ताल्लुकात नहीं है। और रह गया हम तालो देवी रंजीत चौहान का बोल रहे हैं, तो मेरे पास एग्रीमेंट है। जो दया देवी का ज़मीन पूर्व में था नहीं, वह ज़मीन था महेंद्र शाह का। वह ज़मीन का गलत कागज़ यह ब्रोकर लोग दया देवी का बनाया, जो दया देवी महेंद्र शाह का चचेरी बहन है। डुप्लीकेट के वाला बना के वो लोग का काम है, वो लोग ब्रोकर है। ये है कि शंकर शाह, नागी यादव, हरेराम यादव, रंजीत चौहान, ये सब जो है मेरे घर पर मर्डर करने के लिए आता है। रात में किसी भी दिन मर्डर कर सकता है। अमित मंडल जो है वो भी आके धमकी चमकी देते रहता है घर में। हम अकेला आदमी है, मेरा 4 लड़की है, हम अकेले में पड़ जाते हैं। वो लोग समूचा के घर में घुसने के लिए जाता है, धमकी देता है कि मर्डर कर देंगे, हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। तो कल होकर के अगर कोई घटना घटती है, हाँ, तो ये जिम्मेदार यही लोग होंगे। उन लोगों से विवाद क्या है आपका? विवाद मेरा ज़मीनी विवाद है। हमारा ज़मीन में उनका मोटेशन हो गया था, वो हम डिसलार के यहाँ से खारिज करवा दिए। उसके तो उन लोग तो कहता है क्या कि उन लोगों को खुद मांगा जाता धमकी दिया है? ना, ये गलत बात है, ये उल्टा सीधा कर रहा है। तालो देवी जो बोल रही है ये बात, हाँ। तो मांगन यादव थोड़े ब्रोकर है। मांगन यादव तो पहला ब्रोकर तो वो है, उसका एग्रीमेंट है। वो जो है दया देवी से सारा ज़मीन एग्रीमेंट करा लिया। तालो देवी खुद ब्रोकर है? हाँ, एकदम ब्रोकर है। जिसका जो ज़मीन में वो क्लेम कर रही है कि मेरा ज़मीन है, वो ज़मीन तो वो इससे दया देवी से एग्रीमेंट कराई है। मां पंचा देवी हॉस्पिटल डॉक्टर A.K. गुप्ता द्वारा बिहार के प्राइवेट सेक्टर का पहला फाइब्रो स्कैन मशीन इकोसेंस द्वारा फैटी लिवर की जांच के लिए पूर्णिया में पहली बार लेजर मशीन द्वारा फाइल्स, फिशर्स, फेस्टुला का ऑपरेशन, स्टेपलर द्वारा सर्कमसीजन का ऑपरेशन। बिल्कुल सरल तरीका, बेहतर सेवा। हमारा पता NS31 लाइन बाजार पूर्णिया। किसी भी तरह की जानकारी के लिए डायल करें 9934 6
7789 मां पंचा देवी हॉस्पिटल। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर निभा भारद्वाज।